राधे राधे बच्चों, जो अभी ये सुन रहे हो उनमें से कितने हैं जिनका एग्जाम पास है, सिलेबस अधूरा है और मन में एक अजीब सी बेचैनी है? अगर हाँ तो ये बात सुनो, ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर सुनो। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या कभी किसी दीपक ने सोचा कि मेरे पास तेल कम है इसलिए मैं जलूंगा नहीं? नहीं, वो जलता है जब तक जल सकता है, जलता है, पूरी तरह जलता है और उसी एक दीपक से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। तुम भी वो दीपक हो, समय कम है, ये सच है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वो अभी बुझी नहीं है। आज हम बात करेंगे कम समय में शांत मन से सही तैयारी की। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली बात है। सुनो बेटा, पहले मन की बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ मुझे, जब तुम किताब खोलकर बैठते हो क्या सच में पढ़ाई होती है या किताब खुली होती है और मन कहीं और भटकता है? मन सोचता है इतना सिलेबस कैसे होगा, बाकी सब आगे निकल गए, अगर फेल हो गया तो माँ बाप क्या कहेंगे, और इन्हीं विचारों में 1 घंटा निकल जाता है। किताब वहीं रही, मन वहां गया जहां जाना नहीं था। ये पढ़ाई नहीं बेटा, ये घबराहट है, ये एंग्जाइटी है, ये ओवर थिंकिंग है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी घबराए हुए मन से कोई काम सही हुआ है? नहीं। जब सेना युद्ध में जाती है तो क्या सैनिक घबरा कर जाते हैं? नहीं, वो शांत होकर जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करके जाते हैं। और तुम्हारी ट्रेनिंग है वो सब जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हारे भीतर है, जो शांत होने पर बाहर आएगा। मैं एक बात और कहूंगा, ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, स्मरण शक्ति दी है, विवेक दिया है, लेकिन जब मन घबराया हुआ होता है तो ये सब ढक जाते हैं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, सूरज कहीं गया नहीं, बस दिखना बंद हो गया। तुम्हारी बुद्धि भी गई नहीं है, बस घबराहट के बादलों ने ढक लिया है और आज हम उन बादलों को हटाएंगे। सुनो, ओवर थिंकिंग ये शब्द छोटा है लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे काम करती है। तुम बैठे हो, किताब सामने है और अचानक एक विचार आता है, अब बहुत लेट हो गया, बस इसी एक विचार के बाद विचारों की एक पूरी ट्रेन चल पड़ती है। लेट हो गया इसलिए पूरा सिलेबस नहीं होगा, नहीं होगा तो एग्जाम खराब होगा, एग्जाम खराब होगा तो माँ बाप दुखी होंगे, दुखी होंगे तो मेरा करियर खराब होगा, करियर खराब होगा तो जिंदगी खराब होगी। और ये सब 10 सेकंड में सोच लिया तो किताब का एक भी पेज नहीं पढ़ा। बताओ क्या यही हो रहा है तुम्हारे साथ? तो सुनो, ओवर थिंकिंग एक झूठ है, वो तुम्हें भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं, और तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है जो एकमात्र सच है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं। अभी का काम है पढ़ाई, अभी का ड्यूटी है फोकस, बाकी सब भगवान पर छोड़ो। और एक बात, जब तुम ओवर थिंकिंग में डूबते हो तो तुम अकेले नहीं डूबते, तुम्हारा समय भी डूबता है, तुम्हारी एनर्जी भी डूबती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डूबता है। इसलिए जब भी वो विचार आए, अब क्या होगा तुरंत खुद से पूछो, अभी मैं क्या पढ़ सकता हूं? बस यही एक सवाल ओवर थिंकिंग की पूरी ट्रेन रोक देता है। अब आते हैं असली काम पर। सिलेबस का डर कैसे तोड़े? तुमने कभी एक पहाड़ को देखा है? दूर से देखो, बहुत बड़ा लगता है, डर लगता है, और मैं इसे कैसे चढ़ूंगा? लेकिन जो अनुभवी पर्वतारोही है वो पहाड़ को एक साथ नहीं देखता, वो देखता है पहला कदम बस, और जब पहला कदम उठ जाता है तो दूसरा दिखने लगता है, फिर तीसरा, और एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है। वही काम तुम्हें करना है अपने सिलेबस के साथ। अभी एक कागज लो और अपने सारे सब्जेक्ट्स लिखो, फिर हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को 3 हिस्सों में बांटो। पहला जो अच्छे से आता है, दूसरा जो थोड़ा थोड़ा आता है, तीसरा जो बिल्कुल नहीं आता। बस इतना करो और अचानक तुम पाओगे सिलेबस उतना बड़ा नहीं था,
जितना तुम सोच रहे थे। डर सबसे बड़ा तब होता है जब हम उसे बिना देखे डरते हैं। जब देख लेते हैं तो डर आधा हो जाता है। अब स्ट्रेटजी, जो टॉपिक्स अच्छे आते हैं उन्हें रिवीजन दो, ज्यादा समय मत लगाओ, बस याद ताजा करो। जो टॉपिक्स थोड़े आते हैं यहाँ असली फोकस लगाओ, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं आते उनमें से भी सिलेक्टिव पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, वही पढ़ो। सब कुछ कवर करने की जिद मत करो, ये जिद कम समय में तुम्हारी दुश्मन है। अब एक और बात, टाइम नहीं, फोकस बढ़ाओ। बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पूछता हूँ कितने घंटे फोन पर बिताते हो? चुप हो गए। देखो, टाइम की कमी नहीं है, फोकस की कमी है। एक एक्सपेरिमेंट करो, आज सिर्फ 2 घंटे फोन दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशंस बंद, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, और देखो क्या होता है। वो 2 घंटे पहले के 6 डिस्ट्रैक्टेड घंटों से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि देखो हमारा मन एक दिया है, अगर उसकी लौ को चारों तरफ बिखरा दो तो रोशनी कमजोर हो जाती है, लेकिन अगर उसी लौ को एक जगह केंद्रित कर दो तो वो लकड़ी को भी जला सकती है। यही है फोकस की शक्ति। कॉन्सेंट्रेट, एक समय में एक काम पूरी ताकत से। मल्टीटास्किंग छोड़ो। ये जमाने का सबसे बड़ा झूठ है कि एक साथ कई काम करने से ज्यादा होता है। नहीं होता, एक काम पूरी तरह, यही सच्ची मेहनत है। सुनो बेटा, पढ़ाई 2 तरह की होती है। एक वो जो स्कॉलर करता है, हर लाइन हर वर्ड गहराई से। दूसरी वो जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट करता है, स्मार्ट, टारगेटेड, फोकस्ड। जब समय भरपूर हो स्कॉलर वाली पढ़ाई करो, जब समय कम हो एग्जाम वाली पढ़ाई करो। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समझदारी है। कम समय में नोट्स से पढ़ो, अगर नोट्स नहीं है तो अभी शॉर्ट क्रिस्प अपनी भाषा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ये सोने की खान है, क्योंकि जो टीचर ने पिछले साल पूछा वो पैटर्न बार बार दोहराता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहचानो। हर चैप्टर में 20% ऐसा होता है जो 80% मार्क्स लाता है, उसे ढूंढो, उसे पक्का करो। और हर लाइन याद करने की जिद छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो, अप्लाई करना सीखो। याद रखो, एग्जाम हॉल में किताब नहीं जाती, दिमाग जाता है, और दिमाग कॉन्सेप्ट याद रखता है, लाइंस नहीं। और अब वो एक चीज जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, रिवीजन। एक बार पढ़ा, लगा, हाँ हो गया, एग्जाम में गए, सब भूल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन एक बार पढ़ी चीज को परमानेंट स्टोर नहीं करता, वो टेस्ट करता है क्या ये जरूरी है। अगर बार बार नहीं पढ़ा तो मन समझता है जरूरी नहीं और भूल जाता है। लेकिन जब तुम रिवीजन करते हो तो मन को सिग्नल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, और वो याद रखता है। रिवीजन का एक सिंपल रूल, हर दिन जो आज पढ़ा उसे शाम को एक बार देखो, हर हफ्ते, पूरे हफ्ते का एक बार, एग्जाम से पहले, सब कुछ एक बार। जो स्टूडेंट ये करता है वो एग्जाम हॉल में घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है मैंने ये पढ़ा है, मुझे याद है। और ये कॉन्फिडेंस ये पेपर में दिखता है, एग्जामिनर भी महसूस करता है इस स्टूडेंट ने मेहनत की है, इसने सोचा है, इसे पता है। अब एक बात जो तुम्हें शायद पसंद न आए लेकिन जरूरी है, नींद। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ लूंगा। बेटा, थका हुआ दिमाग याद नहीं रखता। तुम 5 घंटे पढ़ोगे थक कर, वो 2 घंटे से भी कम प्रोडक्टिव होगा।
और सुबह एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि नींद में जो हमने दिन में पढ़ा वो ब्रेन में स्टोर होता है, मेमोरीज बनती है। नींद छोड़ी, मेमोरीज भी नहीं बनेंगी। 6 से 7 घंटे सो। अच्छा सो, ये पढ़ाई का हिस्सा है। और खाना, जब हम घबराते हैं तो कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं। दोनों गलत हैं। हल्का खाओ, पानी पियो, थोड़ा टहलो, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो पढ़ाई होगी। ये चेन है, एक कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट जाती है। और अब सबसे गहरी बात, जो सुनने में सिंपल लगे लेकिन है बहुत प्रोफाउंड। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, और मैं कहता हूं हाँ, भगवान बचा सकते हैं, लेकिन भगवान उसकी नाव खींचते हैं जो खुद चप्पू चला रहा हो। जो किनारे पर बैठकर इंतजार करे उसकी नाव वहीं रहती है। गीता में कहा है उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार खुद करो। भगवान साथ देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। मैंने एक बात देखी है, जो स्टूडेंट सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी प्रार्थना में एक अलग ही ताकत होती है। वो भगवान के सामने जाता है और कहता है प्रभु मैंने जो कर सकता था किया, अब तुम्हारी कृपा चाहिए। और उस प्रार्थना में एक सच्चाई होती है, एक निश्चलता होती है। भगवान उसे सुनते हैं, लेकिन जो खाली बैठकर कहता है भगवान मेरा एग्जाम पास करा दो, वो प्रार्थना हॉलो है, कमजोर है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है, केवल मांग है। और ईश्वर भिक्षा नहीं देते, वो कर्म का फल देते हैं। इसलिए पहले किताब खोलो, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ईमानदारी से, फिर भगवान के सामने बैठो, आंखें बंद करो, एक पल शांत रहो और कहो प्रभु मैंने अपना काम किया, बाकी तुम जानो। और फिर छोड़ दो। ये छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसे कहते हैं समर्पण। अब बात करते हैं उन आखिरी दिनों की, जो एग्जाम से ठीक पहले होते हैं। ये दिन सबसे कीमती होते हैं और सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों में स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, नया टॉपिक उठा लेते हैं। ये चैप्टर तो किया ही नहीं, अब इसे भी देख लेते हैं। मत करो, मत करो। अधूरा नया टॉपिक पुराने पक्के टॉपिक से भी ज्यादा नुकसान करेगा। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा। आखिरी दिनों में रिवाइज करो, नोट्स देखो, PIQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, और सबसे जरूरी मन शांत रखो। एक बात और, एग्जाम की रात देर तक मत जागो। अगर तुमने मेहनत की है तो सोना जरूरी है। नींद तुम्हारी तैयारी को सेटल करती है। और सुबह एग्जाम से पहले अपने नोट्स एक बार देखो, फिर भगवान को याद करो, शांत मन से जाओ। घबराया हुआ स्टूडेंट वो भी भूल जाता है जो जानता है। शांत स्टूडेंट वो भी याद कर लेता है जो कम जानता है। शांति एग्जाम का सबसे बड़ा हथियार है। और अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम यहां तक कैसे आए? सोचो, जब पहली बार स्कूल गए सब नया था, डर था। जब पहली बार किसी कठिन टॉपिक से सामना हुआ लगा नहीं होगा, लेकिन हुआ, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर बार उठाती है, जो हर बार कहती है एक बार और। वो शक्ति कहीं गई नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट के नीचे दब गई है। आज उसे जगाओ, उससे बात करो, कहो मुझे तेरी जरूरत है आज, अभी, इस मोमेंट में। और वो जागेगी, मैं वादा करता हूं। तो आज की बात बहुत सरल थी, लेकिन जो सरल होती है वही सबसे गहरी होती है। समय कम है, ये सच है। सिलेबस ज्यादा है, ये भी सच है। लेकिन तुम हो,
तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी मेहनत है, और तुम्हारे साथ वो परम शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। और तुम सोच रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम उस ईश्वर के अंश हो जिसने सब कुछ बनाया। तुम में वो शक्ति है जिसकी तुम्हें खुद अभी कल्पना नहीं है। जाओ अभी फोन रखो, एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन में कहो अब मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। फिर किताब खोलो, प्लान बनाओ, पहला टॉपिक उठाओ और शुरू हो जाओ। बस इतना ही करना है, क्योंकि हर बड़ी जीत एक छोटे से शुरुआत से होती है। आज तुम्हारी शुरुआत है, अभी इस क्षण। और याद रखना, जब एग्जाम खत्म होगा, जब रिजल्ट आएगा, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे हाँ, उस दिन जब सब लग रहा था कुछ नहीं होगा, उस दिन मैंने हार नहीं मानी, उस दिन मैं उठा, उस दिन मैंने शुरुआत की। और इसीलिए आज मैं यहां हूं। वो दिन आएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। जाओ, जीतो। राधे राधे।